हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो मानव जाति को सदियों से परेशान करते आया है। आखिर लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? इस विषय पर अलग अलग परिप्रेक्ष्य पे चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में समृद्ध विविधता का पता लगाते हैं। हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विभिन्न समाज कैसे समझते हैं कि मरने के बाद लोगों के साथ क्या होता है। उदाहरण के लिए, हम हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा पर चर्चा करते हैं, जहाँ माना जाता है कि आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म होता है। हम स्वर्ग की इस्लामी अवधारणा पर भी बात करते हैं, जहाँ धर्मी को लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, और स्वर्ग और नरक की ईसाई धारणाएं, जहाँ व्यक्तियों का उनके कर्मों के आधार पर न्याय किया जाता है। इस खंड का उद्देश्य मृत्यु के बाद के जीवन के आसपास की मान्यताओं की विविधता को दिखाकर मंच तैयार करना है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन मान्यताएं क्या है। प्राचीन सभ्यताओं की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मान्यताओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए, हम अंडरवर्ल्ड के माध्यम से आत्मा की यात्रा में मिस्र के विश्वास पर चर्चा करते हैं, जो भगवान अनुबिस द्वारा निर्देशित है, और पुण्य आत्माओं के लिए एलियंस फील्ड और मृतक के लिए पाताल लोक की ग्रीक अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं। यहाँ उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे प्राचीन मान्यताओं ने मृत्यु के बाद जीवन के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है, और वे आधुनिक विचारों और पौराणिक कथाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। आगे जानने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है। हम अपना ध्यान मृत्यु के बाद क्या क्या होता है इसके बारे में अधिक अनुभवजन्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर केंद्रित करते हैं। हम मृत्यु से जुड़ी जैविक प्रक्रियाओं जैसे मस्तिष्क की गतिविधि, विघटन और शारीरिक कार्यों की समाप्ति पर चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त हम निकट मृत्यु अनुभव का पता लगाते हैं, जहां व्यक्ति नैदानिक मृत्यु के दौरान गहन अनुभव होने का दावा करते हैं। लक्ष्य इस विषय पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है और यह जांचना है कि एनडीए किस प्रकार मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं या उनके साथ संरेखित होते हैं। दार्शनिक चिंतन में इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह खंड मृत्यु के बाद जीवन के प्रश्न पर दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाता है। हम प्लेटो, रेने डेस्कार्टेस और जीन पॉल सार्त्र जैसे प्रसिद्ध दार्शनिकों के लेखन और विचारों का पता लगाते हैं, जिन्होंने आत्मा के अस्तित्व और उसके बाद के जीवन की संभावना पर विचार किया है। हम चेतना की प्रकृति और मन शरीर की समस्या और अस्तित्ववाद के निहितार्थ के बारे में दार्शनिक बहस में उतरते हैं। इस खंड का उद्देश्य विषय पर विविध दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करना है। आइए समझते हैं कि निकट मृत्यु अनुभव क्या होता है। यहाँ हम निकट मृत्यु अनुभव एनडीई की घटना की अधिक विस्तार से जांच करते हैं। हम उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण सुनते हैं जो एनडीई से पीड़ित होने का दावा करते हैं और बताते हैं कि क्षणों के दौरान उन्होंने क्या अनुभव किया। लक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करना और मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी हमारी समझ पर एनडीई के निहितार्थों पर चर्चा करना है, जिसमें प्रकाश, सुरंग, अनुभव और मृत्यु
प्रियजनों के साथ मुठभेड़ के विषय शामिल है। धर्म की भूमिका क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इस खंड में हम मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में विभिन्न धर्मों के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालते हैं। हम पता लगाते हैं कि ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और अन्य धर्म मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा की व्याख्या कैसे करते हैं। हम मोक्ष, कर्म, पुनरुत्थान और निर्वाण जैसी अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं। यह खंड उस आरामदायक और मार्गदर्शक भूमिका पर प्रकाश डालता है जो धार्मिक मान्यताएं अपने अनुयायियों के लिए मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों से निपटने में निभाती है। संशयवाद और संदेह। यहाँ हम स्वीकार करते हैं कि हर कोई परवर्ती जीवन के विचार से सहमत नहीं है। हम संदेहपूर्ण और नास्तिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो मृत्यु के बाद जीवन की धारणा पर सवाल उठाते हैं या उसे अस्वीकार करते हैं। हम परवर्ती जीवन के अस्तित्व के विरुद्ध तर्कों का पता लगाते हैं, जैसे वैज्ञानिक रूप से इसके अस्तित्व को साबित करने की चुनौतियाँ। यह खंड विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने और वर्तमान में एक सार्थक जीवन जीने के महत्व को रेखांकित करता है। अर्थ की खोज। समापन खंड में हम जीवन के सबसे बड़े रहस्य के सामने अर्थ की खोज के व्यापक विषय पर चर्चा करते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में किसी की भी मान्यताएं चाहे जो भी हो, हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस विषय पर चिंतन करने से अक्सर गहरा आत्मनिरीक्षण होता है और एक अच्छे जीवन की खोज होती है। यह दर्शकों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनकी मान्यताएं या संदेह उनके यहाँ और अभी के कार्यों और मूल्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रत्येक खंड विषय की व्यापक खोज में योगदान देता है, जिससे दर्शकों को मृत्यु के बाद क्या होता है इस सवाल से जुड़ी जटिलताओं और विविध दृष्टिकोणों की एक अच्छी समझ मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।